नमस्कार दोस्तों। टीटी भर्ती को लेकर के एक और बड़ा धमाका सामने आ रहा है और ये जो वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पे मैं आज बात करने वाला हाथ से मौका जाने नहीं देना। अगर आपने जाने दिया तो आपको पछतावे के सिवा कुछ भी नहीं मिलेगा। चलिए, 90% सिलेक्शन चांस, सच आया सामने, अंदर की खबर, कोर्ट का सख्त आदेश, 10 साल बाद फैसला। आज टीटी भर्ती को लेकर के क्या फैसला है, इसको लेकर के पूरी तरीके से हड़कंप मच चुकी है। आज के ये सेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज आप देखिएगा और आपको लास्ट में अपना राय जरूर देना है। कमेंट करके अपना राय बताइए। लाइक नहीं किया लाइक कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हजारों छात्रों की मैंने हेल्प की है सहायक आचार्य में। आज भी कई सारे लोग याद करते हैं, इसलिए मैं हर एक चीजों को लेकर के अपडेट रहता हूँ। आपकी भी हेल्प करने वाला, सब्सक्राइब करके जाइएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में जुड़ जाएगा, वहाँ पे पीडीएफ के लिए, है ना। जैसे ही टीटी भर्ती मामला 2016-26 पूरा विश्लेषण, भर्ती की स्थिति अगर हम बात करें बैकग्राउंड में, अगर आप जानना चाहते, बहुत सारे नए कैंडिडेट रहते हैं जिनको पता भी नहीं होता जेएसएससी जो अब टीटी क्या है, तो उनके लिए भी बता देता, जो लोग जानते हैं उनके लिए भी ध्यान दिया। जैसे टीटी भर्ती 2016 में निकली थी और अब 2026 आ चुका है। आप अनुमान लगा लीजिए कितना साल हो चुका है ना। 10 साल बीत चुके हैं, अभी तक पूरी नियुक्ति ज्वाइनिंग नहीं हो पाई है। कई सीटें अभी भी विवाद और दावे में चल रहा है। देखिए, आप समझिए, एक विज्ञापन आपका 10 साल से 5 साल में सरकार भी बदल जाती है भाई, तो ये तो सरकार छोड़िए, 10 साल में यही सरकार है। हर ये 10 साल में वैकेंसी कंप्लीट नहीं करवा पा रहे। चलिए जाने दीजिए, अब जो हुआ सो हुआ, है ना। मत रो मेरे दिल, जो हुआ सो हुआ। ये जो प्यार में जो होता है ना, ये जो वैकेंसी में होता है ना झारखंड में, वो कहीं अन्य राज्य में नहीं होता है। देखिएगा, हाई कोर्ट का जो आदेश है, हाई कोर्ट ने कुछ सीटों पर नियुक्ति देने का आदेश दे दिया है और साथ ही सरकार ने 6 महीने का समय भी दिया है। अब देखिए, सरकार को 6 महीने का टाइम दिया, इतना ज्यादा टाइम दे दिया कि सरकार तो इतना चापलूस कुटिल बुद्धि की है ही। ये लोग तो रणनीति बनाते हैं, ये लोग रणनीति बनाते हैं। आपके सामने उस बात पे मैं एग्जाम्पल देता हूँ, मैं आपको देखिएगा। 22 तारीख को सरहुल है ना, अब 21 तारीख को आपका ईद है ना। आप समझिएगा कितना ये लोग चालाकी बुद्धि से काम किया। वो लोग जानते था इस तारीख को रखेंगे तो ये डेट आगे बढ़ेगा, मतलब किस तरीके से दिमाग लगाया होगा। उसके बाद यहाँ डेट आगे बढ़ाया गया, विरोध किया गया संथाल समाज के, मतलब कि पूरा आदिवासी समाज के द्वारा, तो 14 अप्रैल को रख दिया। बस 14 अप्रैल को विरोध किया गया। 14 अप्रैल को खास दिन है, अम्बेडकर जयंती है। उस दिन भी फिर देखिए, फिर पीछे किया गया। मैंने बोला ना कि ये लोग सोच समझ कर काम करते हैं ना। इनके जो चमचे हैं, इनके जो ऑफिसर्स है, इतना तो इनके दिमाग में भूसा तो नहीं भरा होगा भाई। कौन त्योहार, कौन दिन है, उस दिन परीक्षा रख दे रहे हैं। इतना बड़ा बड़ा त्योहार है और दिन कहाँ चला गया, समझिए ना। तो चलिए इस पर हम बात करेंगे। तो ये लोग मामला को खींचने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। 6 महीने पूरा हो गया और फिर भी नियुक्ति नहीं हुई है। एलपी यानी कि लेटर पिटिशन जो का अपील है, उसकी जो स्थिति हम बात करें एलपीओ को लेकर के, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, सरकार की ओर से जेएसएससी ने एलपीए है ना आपका क्या बोलते हैं ने अपील की है, लेकिन केस की जो आपका डिफेक्ट है, पूरी तरीके से त्रुटि यानी कि दस्तावेज पूरे नहीं किए गए, है ना। दस्तावेज जो आपका पूरी तरीके से नहीं किए गए, इसलिए हियरिंग शुरू ही मतलब कि नहीं हो पा रही है ना। हियरिंग जो आपका अभी आपका कहीं नहीं शुरू हो पा रही है, तो ध्यान देना आपको, इसलिए हियरिंग शुरू नहीं हो पा रही है। मतलब कि केस जानबूझ के लटका हुआ लग रहा है। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि चाहता है ये लोग और लटक भी रहा है। ध्यान देना आपको यहाँ पे कि कंटेंट ऑफ कोर्ट है ना, जो आपका कंटेंट ऑफ, जो आपका कंटेम्प्ट ऑफ जो अवमानना का जो केस है ना, आखिर वो क्यों। तो यहाँ पे ध्यान दें, केस जो अगर हम बात करें तो कोर्ट के आदेश के बाद नियुक्ति नहीं हो पाई है ना, मतलब कि नहीं दी गई। अब इसीलिए अभ्यर्थी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट फाइल करेंगे, समझ रहे। और फाइल करेंगे तो अब तक जो आपका फाइल है, फाइल करना ही पड़ेगा। देखिए, अगर आपको अपने न्याय के लिए लड़ना नहीं आता तो आप मुर्दे के समान है, समझ रहे। आपको हक अपने न्याय के लिए लड़ना आना चाहिए, ठीक है। आप ध्यान दीजिएगा आप लोग। अब तक फाइल होगा अगला 15 से 20 दिनों में, अधिकतम मार्च के अंत तक, है ना। मार्च आपका अभी देखिए, अब 10 दिन बचा हुआ आपके सामने। अब इतने में आपको 10 दिन में कितने त्योहार ही हो जाएंगे, समझ रहे। तो कंटेम्प्ट केस का जो फायदा है बहुत सारे लोग को मिलता है, तो ध्यान दीजिए आप लोग कि कंटेम्प्ट केस वाले अभ्यर्थियों को प्राथमिकता यानी प्राइमरी मिल सकती है। नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होने के बाद मौका मिलता है। अनुमानतः 90% चांसेस बोला जाता है, बट ऐसा नहीं है। 60% का चांसेस ये इसमें रहता है ना।
60-70 का एवरेज आप रख सकते हो। चलिए आगे हम बात करते हैं। यहाँ पे ध्यान देना आपको कि ज़रूरी जो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे अगर आप करना चाहते थे। 3 डॉक्यूमेंट्स मुख्य रूप से आपका आवेदन का रिवीजन कॉपी, एडमिट कार्ड, आपका आधार कार्ड, है ना, जिससे आपका जो आवेदन नहीं किया है ना, जिनके पास आपने आवेदन ही मतलब कि आवेदन ही नहीं बल्कि वो केस से शामिल नहीं हो सकते और उनका नियुक्ति भी संभावना बहुत कम है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग गलती करते हैं, बहुत सारे लोग फर्जी लोगों के साथ में ऐड हो जाते हैं, तो उनका काफ़ी ज़्यादा खर्चा भी हो जाता है। हालाँकि मैं ये सारी चीज़ें नहीं करता हूँ, नहीं ऐड करता हूँ, नहीं करवाता हूँ। तो आप लोग सभी को जिनसे भी जुड़ेंगे, आप लोग सतर्कता के साथ में बरतिएगा, अन्यथा फिर आपको तकलीफ के सिवा कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है? चलिए, खर्च कितना आएगा लगभग आपको जो कई सारे लोग अलग-अलग तरीके से बता रहे हैं, कई सारे लोग 1-2 जन का अभी एक जन का भी बता दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए एक व्यक्ति बोले 1500 से आपका 2000 इसमें शामिल है कुछ कोर्ट फीस है, वकील का कुछ शुल्क है, अन्य कई सारे कई सारे तो इससे धंधा भी बना लिया ना, इससे कमाते हैं और अपना रोज़ी-रोटी चलाते हैं। बहुत सारे लोग के मैं नाम नहीं लूँगा, आप सभी समझ गए होंगे किनके बारे में मैं बोल रहा हूँ। सावधान, हालाँकि बहुत सारे अच्छे लोग हैं जो रेगुलर काम कर रहे हैं और उनसे जब भी जुड़े तो कोई ना कोई देखिए उसको, क्या वो एक्टिव पर्सन है या नहीं, समझ रहे? जिससे भी जुड़ रहे, उससे पूछना है आप एक्टिव है, उससे थोड़ा डॉक्यूमेंट्स वगैरह मंगवाइए, क्या वो केस में लड़ता है या नहीं? टुटपुंजिया वकील को लेकर के तो नहीं रखा है, समझना आपको, समझ रहे? कोई भी वकील टुटपुंजिया नहीं मतलब कि टेम्परेरी, किसी को बुरा नहीं मानना है ना? 1000 या कम जोड़ने वाले फर्जी हो सकते हैं, ऐसे आपको केस में शामिल नहीं होंगे। ऐसे कई सारे लोग बोल रहे हैं, आप अपना ध्यान रखिएगा, 1000 वाला में जुड़ना है कि 2000 वाला कि 5000 10,000 20,000 आप अपने अनुसार से समझदार खुद है ना? आप हमसे उम्रदराज भी होंगे, क्लियर? फर्जी ग्रुप और ठगी से सावधान, कुछ लोग गलत विधियाँ अपना रहे हैं और सर्टिफाइड कॉपी के नाम पर आपको 10,000 से 20 मतलब कि 12,000 तक ले रहे हैं। पीडीएफ प्रिंट के नाम पर ज़्यादा पैसा, केस के नाम पर जोड़े बिना पैसे लेना। हालाँकि ऐसा कई सारे लोग बोल रहे हैं, इस पर मैं आपको पुष्टि नहीं करता हूँ, समझ रहे? क्या है, क्या नहीं, आप अपना जाँच-पड़ताल कर लीजिए खुद, ठीक है? गलत तरीके से खाली पैसे लिए जा रहे हैं। अब नई जाँच की सुनवाई आपका 23 मार्च को बताई जा रही है ना? बैठने की संभावना, मामले की जाँच करेगा और फिर सीट की नियुक्ति का निर्णय आगे बढ़ेगा, क्लियर? आगे हम बात करते हैं, यहाँ पे ध्यान देना आपको। सीटों की स्थिति को लेकर क्या बातें निकल कर के आ रहे हैं, तो अनुमानतः आपका 6000 प्लस सीट खाली बताई जा रही है। अब देखिए ये सच है या झूठ ये पता नहीं, लेकिन इतना अगर होगा तो काफ़ी अच्छा है। कोर्ट ने भी स्वीकार किया और बड़ी संख्या में अभी अभी आपका सीट और भी खाली है, क्लियर? आगे हम बात करते हैं तो यहाँ पे ध्यान देंगे महत्वपूर्ण कानूनी जो पॉइंट्स है। एक बार निकली हुई वैकेंसी किसी दूसरी भर्ती में ट्रांसफर नहीं हो सकती, उसी भर्ती में नियुक्ति लेनी ही होगी, क्लियर? समस्या और मुद्दा की भी वजह है कि एलपीए में देरी सरकार की जो निष्क्रियता है, सरकार नहीं चाहती, सरकार चाहती है कि मामला को लंबा खींचे किसी भी तरीके से, समझ रहे? कोर्ट में त्रुटि और डिफेक्ट, कई सारी सुनवाई में आपका देरी, तो ये सारी चीज़ें आपका चलते रहेगा भाई। ये लोग समझदार है, ये लोग सोच समझ के काम करते हैं, मुँह में राम राम बगल में छुरा वाला स्थिति उत्पन्न करते हैं ना। चलिए आगे बात, चापलूसी वाला काम, आगे क्या करना चाहिए आप सभी को जितने भी, तो आप सब जितने भी हैं ध्यान दीजिए, कंटेम्प्ट कोर्ट में ज़रूर फाइल कर सकते हो और सही ग्रुप वकील से जुड़ना है आपको, सही डॉक्यूमेंट्स तैयार करना है आपको, एलपीएम में भी पार्टी बने रहना है, आप फर्जी लोगों से भी थोड़ा-सा दूरी बना कर के। निष्कर्ष तौर पर कुछ अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, मामला अब निर्णायक स्थिति में है और कंटेम्प्ट केस से अब नियुक्ति की संभावना काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और ऐसे तरीके से केस लड़ने पर आपको नियुक्ति की मिलना संभव हो चुका होगा, है ना? तो ये सारी चीज़ें थी जो आपको बताना था और मैंने आपको बता दिया। बाकी बात, बहुत सारे लोग परेशान होंगे, बोलेंगे किसके साथ जुड़े किसे, तो आप समझदार हैं दोस्त, किसी को मैं राय नहीं दूँगा कि इसके साथ जुड़िए किसी का। आप समझदार हैं, आपको अपना बुद्धि, अपना तर्क, अपना रीज़निंग कैपेसिटी ज़रूर मिलाना चाहिए और आप सबको समझना होगा जिससे आप जुड़े उनके बारे में जाँच लें, परख लें, कहीं वो ठग तो नहीं है, समझिए, है ना? पैसे कमाने में मेहनत लगती है और कोई भी व्यक्ति किसी को पैसे ऐसे नहीं देना चाहिए, समझ रहे हैं? जिनको भी दे रहे हैं तो आपको समझना है, ताकि बाद आप खुद समझदार हैं, जैसे कुछ इन्फॉर्मेशन आती है मैं आपको अपडेट कर दूँगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में शेयर कीजिए ताकि लोग धोखाधड़ी से बचे रहें और सब्सक्राइब करके रखिए, सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का आइकन आएगा, उसको दबाइएगा, ऑल का नोटिफिकेशन में क्लिक कर दिया ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँगा सबसे पहले आप तक जाए, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।